अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रही हूँ और वो है कि खुशी। हमें से हर इंसान खुशी की तलाश में है, लेकिन खुशी हमें ढूँढने से भी नहीं मिल रही। और यहाँ मैं प्लायर की बात नहीं कर रही हूँ, यानी वक्ती तौर पे जो हमें एक प्लायर मिलती है, जो कि चॉकलेट खाने से भी मिलती है, जो कि सोशल मीडिया पे हमारी कोई वीडियो, ऑडियो या पिक्चर हिट होने से भी मिलती है, जो कि हमें कोई म्यूज़िक सुनने से भी मिलती है, जो हमें ड्रामास, सोप, सीरियल्स, सीजन्स देखने से भी मिलती है। मैं एक अंदरूनी एक जो एहसास होता है तमानियत का, जिसका मतलब ये नहीं कि हम कभी दुखी नहीं होते हैं। हम दुखी होते हुए भी हमारे अंदर एक सुकून होता है, एक ठहराव होता है। हमें पता होता है कि दिस टू शैल पास। और उस टाइम को जो वो सैडनेस का, फ्रस्ट्रेशन वाला या जो एक वो पीरियड होता है, हम उसको भी बड़े सुकून से गुजारते हैं, ठहराव के साथ, एक डीप डाउन एक फेथ, एक ट्रस्ट के साथ गुजारते हैं। ये खुशी कहाँ चली गई है? हाउ कैन वी फाइंड इट बैक? हमारी खुशियों के रास्ते में रुकावट बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनमें से एक का मैं ज़िक्र करूँगी, जो कि मुझे लगता है बहुत सारी दूसरी जो रीज़न्स हैं उनकी माँ है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक टूल है, डेफ़िनेटली हम इसको अपने भले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो ये हमारे साथ इसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ नुकसान। मतलब हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? हम जैसे ही सोशल मीडिया पे अपनी न्यूज़ फीड खोलते हैं, या अगर हम किसी पेज को फॉलो कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक तरह की भरमार हो जाती है। अब हमें पता है कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से काम करता है, वो हमेशा जो चीज़ हमारे पास नहीं है अवेलेबल, वो लैक पे फोकस करते हैं। और हमें नहीं पता कि हमें अपने ब्रेन को अबंडेंस पे कैसे लेके आना है, यानी जो हमारे पास है उस पर फोकस कैसे करवाना है। तो हम उस चीज़ की रो में बह जाते हैं। जब हम खोलेंगे सोशल मीडिया को, देर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ प्रिटियर देन अस, देर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ स्लिमर देन अस, देर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ मोर इन शेप देन अस। तो बस फिर द मोमेंट वी ओपन इट, हम दूसरों की न्यूज़ फीड देखते हैं, हम अपनी न्यूज़ फीड देखते हैं, या दूसरों की वॉल्स पे जा जाके जो हम चेक कर रहे होते हैं, फिर मुसलसल हमारा दिमाग कंपेयर कर रहा होता है और हम मुसलसल डिप्लीट हो रहे होते हैं। एक तो वैसे ही जब हम सोशल मीडिया या कोई भी इंटरनेट या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि हम एक रियलिटी से निकल के, जिसमें हम प्रेजेंट हैं, हम एक और रियलिटी में चले जाते हैं। यानी मैं अभी अपने घर में हूँ, लेकिन मैं इस कैमरा में हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो जिस जगह पे भी बैठे हैं, वो उस जगह पे प्रेजेंट हैं, बट एक्चुअली वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो मेरी इस वीडियो के अंदर चले गए हैं, राइट? सो हम एक रियलिटी से एक बिल्कुल दूसरी रियलिटी में एक तरह से चेकआउट कर जाते हैं, और जितनी दफ़ा हम ये चीज़ करते हैं, उतनी दफ़ा हमारे ब्रेन में से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू कॉल इट, लेकिन ये कि हमारी जो मेंटल एनर्जी है, हमारा दिमाग ओवरवेलम हो जाता है, थक जाते हैं दिमागी तौर पे। जैसे आजकल हम एक माइंडलेसनेस की कैफियत में होते हैं, हम थक जाते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं थकते हैं, दिमागी तौर पे थक जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। सो एक तो हम वैसे ही हमने चेकआउट किया हुआ है, वी आर नॉट वेयर वी आर, और दूसरा अब हमारा दिमाग मुसलसल साथ में कंपेयर भी कर रहा है कि देखो लाइक शी इज़ डूइंग, ये इस वोकेशन पे चली गई है, या ये अपनी बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर रही है। जैसे होम स्कूलिंग आजकल मोस्टली लोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। देखो उस्मान ने कैसी एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं, ये अपनी बच्चों की पेरेंटिंग कितने अच्छे से कर रही है। शायद आप लोग मेरी वीडियोस को देख के भी ऐसा कभी कभार फील करते हो, जो मैं अपने बच्चों के साथ लगाती हूँ। इसके हस्बैंड ने कितने अच्छे से उसका हाथ पकड़ा हुआ है, उसने उसकी शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, कितने लवी डवी हैं ये, कितने रोमांटिक हैं। देखो इसकी बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है, उफ इसने कितना ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया, इसके कपड़े कितने खूबसूरत हैं, बैग कितना अच्छा है, यकीनन किसी ब्रांड का होगा। या फिर दूसरी साइड पे के कितना घटिया पहना हुआ है, वट एवर इट इज़, बट वी आर ऑल इन दिस काइंड ऑफ थिंग कि हम इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं, और मुसलसल हमारे दिमाग की एनर्जी डिप्लीट हो रही होती है। हम किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और वो चीज़ कभी भी ज़िंदगी में हमें खुशी नहीं देती। अगर हम किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो सकते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो दिया गया है, जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास है, उसके लिए शुक्रगुजारी, और हमें जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, हम उस पे काम करके ही सिर्फ वो खुशी, वो सुकून और वो तमानियत जो है वो हासिल कर सकते हैं। कोई दूसरा इंसान हमें नहीं दे सकता। हाँ, वक्ती तौर पे शायद दे सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म दैट इज़ नॉट यूज़फुल, राइट?
सो इट ऑल हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। दुनिया में हम अकेले ही आए हैं और हमने अकेले ही जाना है। डेफिनेटली हमें लोगों की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सोशल बीइंग बनाया है और हमें किसी दूसरे इंसान को ज़रिया बना के ही इस दुनिया में भेजा, जो कि हमारे माँ बाप होते हैं। सो वी ऑल नीड ईच अदर सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम वी कम इन दिस वर्ल्ड अलोन एंड वी विल बी गोइंग अलोन। पीपल विल बी देयर विद अस बट वी विल बी अलोन। सो इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर अस इन सो मैनी वेज़ कि हमारे जो मसले हैं, हमारे जो मसाइल हैं, या हमारी जो भी चीज़ें जिन पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस। सो वक्ती तौर पे डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेना, वक्ती तौर पे ये जो दुनियावी जितनी भी हमारी एंटरटेनमेंट या इस तरह की चीज़ें, उनका सहारा लेना हमें थोड़ी देर के लिए खुश ज़रूर करता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये चीज़ें हमें खुश नहीं करती हैं। What we really need to work on is to gain that faith. We really need to work on our self doubts, जो हमारे misbeliefs हमारी अपनी ज़ात को लेके होते हैं कि I'm inadequate. I just give you an example, like give you an exercise to do. The moment you start feeling that self doubt, that self criticism, और आप अपने आप को इस तरह की कोई भी चीज़ अपने लिए एक्सपीरियंस करने लगे, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग समवन डूइंग समथिंग, या किसी की खूबसूरती को देख के, उसके पैसे को देख के, उसकी सक्सेस को देख के, उसके करियर को देख के, उसके बच्चों को देख के, सो जस्ट ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस टू योर ओन लाइफ एंड स्टार्ट फीलिंग दैट ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन लाइफ। आपके पास क्या है? हमें अपनी ज़िंदगी में खुश होने के लिए किसी और चीज़ की सीरियसली ज़रूरत नहीं होती। येस, वी कैन नॉट ऐड सो मैनी थिंग्स अपनी लाइफ में, बट इन एनी गिवन मोमेंट, सिर्फ और सिर्फ उस गिवन मोमेंट के लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, हमारी अपनी उस वक़्त की जो नेमतें हैं सिर्फ उनको काउंट कर लेते हैं, तो उस चीज़ से जो हमें सुकून और खुशी मिल सकती है, उसका किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं है। लाइक जस्ट एट दिस इमेजिन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट लुक एट योर हैंड्स इफ़ यू हैव। I'm sure you have, that's why you're watching this video। आपने अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये हाथ हमारे कितनी चीज़ों के लिए काम आते हैं। अगर सिर्फ हमारे पास ये हाथ ना होते तो हम क्या करते? How would your life would be? ये आंखें जिनसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास वो बीनाई ना होती, how your life would be? ये कान जिनसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपके पास ये कान ना होते और आप दिन ब दिन की जो भी कन्वर्सेशंस आपकी स्पाउस के साथ है, बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ है, कोवर्कर्स के साथ है, आप वो ना सुन सकते तो हु वुड यू बी? हाउ वुड यू बी डीलिंग विद द थिंग्स ऑन द डे टू डे बेसिस? ये टांगें, ये बाजू, एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ योर्स, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग देयर एवर इज़। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा अपने ऊपर फोकस होता नहीं है, हम हमारा जो अपने आप को एक पॉजिटिव या एक अच्छा ट्रीटमेंट भी जो हम दे रहे होते हैं, वो बहुत आई वुड से सुपरफिशियल होता है, यानी कपड़ों की सूरत में, जूतों की सूरत में, और वो हमारे अपने लिए होता भी नहीं है, वो लोगों के लिए होता है। वी आर नॉट गिविंग आवरसेल्फ द द ब्लेसिंग, द गिफ्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, ऑफ द सेल्फ वर्क जो कि हमें करने की ज़रूरत है, और जिसको हम कर लें अगर, तो हम में से हर बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिश्तों के साथ खुश होना सीख लेता है। तो वक्ती तौर पे और शॉर्ट टर्म जो हमारे गोल्स होते हैं वो यकीनन ऐसे ही होते हैं, बट वी नीड टू वर्क ऑन द लॉन्ग टर्म गोल। वी नीड टू लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, the kind of husband we have, the kind of children we have, the kind of in-laws we have, the kind of home, apartment, anything we have. So it can just change our mental state immensely. Like just the way अगर हमें वक्ती तौर पे म्यूज़िक का या किसी भी ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें बेहतर फील करवाती है, उससे कहीं ज़्यादा भरकर this single practice of gratitude can make us feel. And as a Muslim we have a strong belief कि अल्लाह ताला हमें बार बार कुरान में भी ग्रैटिट्यूड, शुक्र पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। इट इज़ समथिंग विच कैन एक्चुअली चेंज और बॉडी केमिस्ट्री और एवरीथिंग। सो सोशल मीडिया को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अनफॉलो ऑल सच पेजेज, अनफॉलो ऑल सच फ्रेंड्स सीरियसली, जिनको आप जब तक अगर इतने मजबूत नहीं हो जाते कि आप उनको देख के अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना करें। And work on yourself. If you need to work on something, do that too. Thank you so much, and don't forget to subscribe to my channel. Allah Hafiz.